आज हम सीखेंगे कॉलर नेक सूट और ब्लाउज़ में शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए और कितना हमें प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कॉलर नेक वाले सूट या और ब्लाउज़ में हमें शोल्डर इतना प्लस करना चाहिए, उतना प्लस करना चाहिए। आप कन्फर्म कीजिए कितना करना चाहिए। तो देखिए, जो मेरा मेथड है मैं वही बताऊँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो मैं करती हूँ वही मैं आपको सिखाऊँगी। तो कॉलर नेक सूट हो या ब्लाउज़ हो, मैं सेम रखती हूँ शोल्डर और आर्म होल भी। वो हम कैसे लेंगे, पहले हम बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सूट और ब्लाउज़ सेम हम रखते हैं शोल्डर आर्म होल, ठीक है। एक चीज़ और, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन इस हफ्ते मैं सिर्फ शोल्डर आर्म होल के ऊपर वीडियो डाल रही हूँ। जैसे पहले डीप नेक की डाली, फिर मैंने डाली बोट नेक के बारे में, अब मैं डाल रही हूँ कॉलर नेक के बारे में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डीप, एक साइड पैक, तो उसका भी हम सीखेंगे। तो फ़िलहाल हम कॉलर नेक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना शोल्डर मेज़र करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपने शोल्डर कैसे मेज़र करना है। यहाँ से जो लाइन होती है ना हमारी स्किन पे, तो उसी लाइन को यहाँ तक ऐसे हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे, मतलब कि इस तरह से आपने अपनी सीध नापनी है। फिर इस जगह से इस जगह तक आपने अपने इंची टेप को रख के मेज़र करना है। तो मेरा आता है 15 इंच। मैं हमेशा से, मेरा फुल शोल्डर 15 इंच पे रहता है। अभी मैंने स्वेटर पहना है, उस पे नहीं जाना है आपने। इस वाली जो लाइन से यहाँ की जो सीध नाप लेनी है, इससे इस साइड दोनों साइड इंची टेप रखेंगे, जो आएगा वो आपका फुल शोल्डर होगा, ठीक है। हमें इसमें सिर्फ फुल शोल्डर चाहिए और हमारा जो चेस्ट का साइज़ रहेगा वो फिक्स नापना है आपने, चाहे आप सूट बनाएं चाहे आप ब्लाउज़ बनाएं। जैसे कि मेरा जो फुल चेस्ट होता है, जो फिक्स चेस्ट साइज़ रहता है, वो 38 रहता है, ठीक है, हमेशा से। इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। 40 के हिसाब से मेरी कॉलर वाली कुर्ती बनेगी और ब्लाउज़ 39 के हिसाब से बनेगा। ब्लाउज़ में 1 इंच की लूजिंग, सूट में 2 इंच की लूजिंग, ठीक है। ये लूजिंग है, मार्जिन नहीं है, लूजिंग है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही हम कट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मुझे मिल गया फुल शोल्डर और मुझे मिल गया चेस्ट साइज़। एक और चीज़ चाहिए जो कि आर्म होल है। आर्म होल हम इस तरह से मेज़र करेंगे। आर्म होल इस तरह से हमने मेज़र करना है, ना टाइट ना लूज़। तो मेरा 16 इंच पे आता है, ठीक है। आप दोनों साइड चेक कर लेना, किसी का सीधे हाथ का ज़्यादा भी होता है तो वो आप चेक कर लेना। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15, चेस्ट हमारी 40, आर्म होल हमारा 16। ये 3 नाप से ही हम सीखेंगे कितना हमें शोल्डर रखना है, कितना नहीं। सबसे पहले मैं ऊपर की ओर से कुछ कपड़ा छोड़ रही हूँ आपको समझाने के लिए, क्यों, वो आपको आगे समझ आएगा। जैसे मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15 इंच, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 इंच प्लस करके लेते हैं, पर जो मेरा मेथड है, ना मैं इसमें प्लस करूँगी ना मैं इसमें माइनस करूँगी, ठीक है। मेरा ये मेथड है, मैं इसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से काम करती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, कोई भी चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा से फुल शोल्डर रखूँगी, ना प्लस करूँगी ना माइनस। तो देखिए इस तरह से मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15, तो इसका हाफ में करूँगी तो आएगा मेरा 7.5। तो मैं यहाँ पे 7.5 लगाऊंगी। मैं ना इसमें प्लस करूँगी ना माइनस, क्योंकि मुझे शोल्डर गिरते हुए नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो मैं 7.5 रख रही हूँ, ना कम ना ज़्यादा। ये मेरा मेथड है। अब हमने इसमें हाफ़ कॉलर हो चाहे कोई भी कॉलर हो, ज़्यादातर नेक की विड्थ 3, 3.5 इस तरह से होती है, 2.5 भी होती है किसी में। हाफ़ कॉलर में 2.5 भी रखते हैं कुछ लोग, 3 भी रखते हैं। और दूसरी टाइप का जो कॉलर होता है राउंड कॉलर, उसमें 3.5 तक भी जाता है, 4 भी जाता है। नेक विड्थ जो भी आपने रखनी है, जिस भी कॉलर के अकॉर्डिंग बना रहे हो वो आप रखें, आपका चॉइस है। तो मैं मान के चलती हूँ 3 इंच, ठीक है। आप 3.5, 4 कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि नेक भी तो होता है ना, किसी में हाफ़ कॉलर, किसी में राउंड कॉलर, किसी में वी नेक, किसी में वी नेक कॉलर, किसी में प्लैकेट, कुछ भी हो सकता है। तो शोल्डर इतना ही रहेगा। ये कॉलर वाले जितने भी कॉलर हैं, हाफ़ कॉलर, प्लैकेट कॉलर या राउंड कॉलर नेक या वी नेक, शॉल कॉलर या फिर कोट कॉलर, जितने भी कॉलर आते हैं सब में मैं सेम लूँगी, मैं यही लेती हूँ। तो 7.5 हो गया, मैंने नेक विड्थ रख ली 3 इंच। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से जितने भी कॉलर वाले हैं उसमें 1 इंच में डाउन करती हूँ। मैं सबका 1 इंच डाउन करती हूँ इस तरह से। अगर आप बहुत पतले हैं तो कम डाउन करें, पर मैं 1 इंच डाउन करती हूँ। अब इसके बाद रखेंगे हम आर्म होल। तो आर्म होल हम फ़िलहाल के लिए लेंगे, जो हमारा शोल्डर आया है उससे हम आधा कर देंगे। आधा के बाद
जैसे मेरा शोल्डर कितना है 7.5, तो मैं यहाँ पे आर्म होल रखूँगी ओनली 7 इंच पे, ठीक है। हाफ इंच कम करके मैं रख रही हूँ, 7 इंच मैंने रखा और ये ऐसे कर दूँगी। यह आ गया हमारा 7 इंच, ठीक है, आर्म होल यहाँ से 7 इंच लिया है। फिर चेस्ट लाइन मेरी कितनी है 40, तो मैं 10 इंच पे रखूँगी। इसमें लूजिंग मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, तो मैं लूजिंग नहीं लूँगी और ये हमारा मार्जिन हो जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से ये कमर आ जाती है, ठीक है। यहाँ आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेन हमारा यही मुद्दा है। तो यहाँ पे चाहे आप कोई सा भी नेक बनाएं, आई डोंट केयर, पर हमें ये डाउन करना है और नेक विड्थ को छोड़ के ये शोल्डर डाउन होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो भी हमारा आर्म होल है इसका हम हाफ़ करेंगे, हाफ़ कर लेना है, ठीक है। और ये सबके लिए कंपलसरी है करना। अब इसके बाद हमने यहाँ से, आप चाहें तो अपना फ्रंट क्रॉस का नाप लेना आता है तो आप ले सकते हो, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आपने हाफ इंच या पौना इंच अंदर आना है कॉलर वाले में, ठीक है। तो मैंने आ गई मैं हाफ इंच के करीब। अब इसको यहाँ मिला देंगे, जो हमने डाउन किया है ना उससे हमने इसे मिला दिया। अब यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच और इस तरह से आपने गोलाई करते हुए यहाँ मिलाते हुए ऐसे लेकर आना है, ठीक है। डॉट डॉट करके ले आओ। स्टार्टिंग में आपने गोलाई नहीं आती है कोई बात नहीं। ये आ गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब इसे एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो ये है जो भी मेरा आर्म होल आएगा उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 8.25 के करीब आ रहा है। मुझे टोटल 8.5 चाहिए, हाफ इधर जाएगा तो मेरा बच जाएगा 8। तो इतना मुझे चलेगा ना, ये मेरे को कम पड़ेगा ना ये मुझे ज़्यादा होगा। 1-2 पॉइंट ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये कॉलर वाला नेक है, ठीक है। अगर डीप नेक होता तो हम इसे कम करते, चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाते, फिर आर्म होल को हम गोलाई करते, फिर मेज़र करते। तो हम फ्रंट वाले आर्म होल की मेज़र करते हैं गोलाई, ठीक है। आपका अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो मैंने कई बार बोला है कि आप अपनी चेस्ट लाइन को ऊपर लाओगे, गोलाई करोगे तो छोटा हो जाएगा, चेस्ट लाइन को नीचे ले जाके गोलाई करोगे तो आर्म होल बड़ा हो जाएगा। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब बैक आर्म होल के लिए क्या करना है, हाफ इंच ऐसे यहाँ तक लाना है तिरछा करके, मतलब इसको यहाँ मिला देना है स्केल की सहायता से। मिला दिया मैंने गोलाई। अब करेंगे फिर से 1 इंच और आपने ये गोलाई कर देनी है यहाँ। ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया, ठीक है। अब जब आप मेज़र करोगे ना तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी बोट नेक हो, कॉलर नेक हो, छोटे नेक हो, कुछ भी हो, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला हिस्सा बैक वाला पार्ट बढ़ाते हैं ऐसे, और यहाँ पे नेक वाली जगह पे हम स्ट्रेट रखते हैं। मतलब जो ये शेप है ना, ये इस तरह से आपने बढ़ा लेना है। अगर ये हाफ इंच है तो हाफ इंच ऐसे 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 आपने बढ़ाते जाना है। पौना इंच है तो पौना इंच इस तरह से बढ़ाते जाना है। 1 इंच है तो 1 इंच के हिसाब से आपने बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बढ़ाया है कॉलर नेक में हाफ इंच से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो अब आप मेज़र करोगे तो ये सिमिलर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो बैक का आर्म होल है उसको कंप्लीट करने के लिए हम बैक पार्ट को बढ़ाते हैं कॉलर वाले में, और बोट नेक में भी सेम करते हैं, ठीक है। बाकी आपको समझ आ गया। फुल शोल्डर लेना है, उसका हाफ करना है, यहाँ निशान लगा देंगे, नेक विड्थ छोड़ने के बाद शोल्डर डाउन, फिर आर्म होल लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। सो गाइज़, आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी कॉलर हैं, 10-12 तरह के जितने भी कॉलर हैं, उन सब में सेम शोल्डर लेती हूँ मैं, और आर्म होल भी सेम लेती हूँ। और मैं इसी तरीके से ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग करती हूँ। आर्म होल राउंड मेज़र करना बहुत ज़रूरी है भाई, मेरे तरीके से काम करना है। मेरे पास कोई चार्ट नहीं है और ना मैं बता पाऊँगी, तो इसी तरीके से आपने काम करना होगा, क्योंकि बॉडी सबकी अलग है ना। तो वैसे ही मेज़र कर लो, नाप लो, थोड़ी मेहनत कर लो, तो इससे क्या होगा, आपका अच्छा बन जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, और समझ में आया है कि कॉलर नेक हो, कॉलर नेक में, सूट में, ब्लाउज़ में सेम ही आपने रखना है शोल्डर और आर्म होल। सो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो आर्म होल में प्लेट डलती है, तो हाफ इंच आपका आर्म होल और बड़ा होना चाहिए, ताकि आपकी जो प्लेट है वो उसमें डल सके, वरना आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा। बस इतना मेज़र सा इसमें चेंजेस होता है सूट और ब्लाउज़ में, ठीक है। अगर आप सूट में भी प्लेट डाल रहे हो तो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो गाइज़, आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो कमेंट करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस चल रही हैं और बिगनर के अकॉर्डिंग, तो आप उस पर भी सीख सकते हैं। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।